जय माता दी। जय श्री राम। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर साधक के मन में, खासकर शुरुआती दौर में, एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। और वो प्रश्न है कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है। क्या हमें बस भगवान का सरल सा नाम जैसे राम या कृष्ण जपना चाहिए, या फिर हमें कोई शक्तिशाली गूढ़ मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है, और किससे हमें ईश्वर की प्राप्ति जल्दी होगी, ये वो सवाल हैं जो हमें अक्सर उलझन में डाल देते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, ताकि आपके मन में अपने आध्यात्मिक मार्ग को लेकर पूरी स्पष्टता आ सके। सबसे पहले आइए बात करते हैं नाम जप की। देखिए, नाम जप सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और शुरुआती साधकों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। इसका मतलब है भगवान के सरल नामों का जाप करना, जैसे राम, राधे, कृष्ण या ओम नमः शिवाय। इसे समझने के लिए आप नाम जप को भोजन की तरह समझ सकते हैं। जैसे भोजन हर किसी के लिए जरूरी है, हर कोई इसे ले सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वैसे ही नाम जप है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सरलता। इसके लिए कोई कड़े नियम नहीं है। आपको किसी खास आसन में बैठने की जरूरत नहीं, किसी खास दिशा में मुंह करने की जरूरत नहीं। आप चलते फिरते, काम करते हुए, उठते बैठते, कभी भी कहीं भी मन ही मन भगवान का नाम जप सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह सुरक्षित है। मान लीजिए अगर आपसे उच्चारण में कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो भी कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान आपके शब्दों की तकनीकी शुद्धता नहीं देखते, वो तो बस आपका भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। ये आपके मन को बहुत धीरे धीरे और सौम्यता से शुद्ध करता है। अब आते हैं दूसरे मार्ग पर, जो है मंत्र जप। देखिए, जहां नाम जप भोजन की तरह है, वहीं मंत्र जप एक शक्तिशाली दवाई या हथियार की तरह है। इसमें बीज मंत्र आते हैं, जैसे ऐं, ह्रीम, क्लीम या फिर वैदिक और तांत्रिक मंत्र। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये खास ध्वनियां हैं जिनमें प्रचंड ऊर्जा छिपी होते हैं। ये सीधे आपके शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए ये बहुत शक्तिशाली तो हैं, लेकिन इनके साथ कुछ कठोर नियम भी जुड़े हुए हैं। मंत्र जप के लिए सही आसन, सही दिशा, सही माला और सबसे जरूरी एकदम शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है। उच्चारण में एक छोटी सी भी गलती ऊर्जा के प्रवाह को गड़बड़ा सकती है। गलत तरीके से किया गया मंत्र जप शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा कर सकता है, बेचैनी बढ़ा सकता है या ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक शक्तिशाली हथियार है। अगर चलाना आता है तो ये आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर नहीं आता तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए क्या सही है? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। अगर आप साधना के मार्ग पर नए हैं या आपके कोई गुरु नहीं है जिन्होंने आपको दीक्षा दी हो, तो आपके लिए नाम जप ही सबसे उत्तम और सुरक्षित मार्ग है। आप निश्चिंत होकर भगवान का नाम जपें। ये अपने आप में पूर्ण है और आपको ईश्वर तक पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। और हाँ, अगर आपके कोई गुरु हैं और आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो या किसी संकट से बचना हो, साधना कर रहे हैं, तो आप गुरु के मार्गदर्शन में मंत्र जप कर सकते हैं। एक चेतावनी हमेशा याद रखिएगा, बीज मंत्रों का जाप जैसे क्रीम, ह्रीम, क्लीम बिना किसी योग्य गुरु से दीक्षा लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। अब जल्दी से यह भी जान लेते हैं कि जप के लिए सही माला कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि सही माला आपकी ऊर्जा को सहेजने में मदद करती है। अगर आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो केवल रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण के लिए तुलसी या सफेद चंदन की माला उत्तम होती है। माँ दुर्गा या माँ काली की साधना के लिए आप लाल चंदन, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे या स्फटिक की माला सबसे अच्छी मानी जाती है, और माँ बगलामुखी के लिए हल्दी की माला का विधान है। तो मित्रों, आज की चर्चा का सार बस इतना ही है। चाहे आप नाम जप करें या मंत्र जप, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका भाव, यानी आपका प्रेम, आपकी भक्ति, और दूसरी चीज है निरंतरता, यानी आपका रोज का अभ्यास। याद रखिए, भगवान शब्दों के नहीं, भाव के भूखे हैं। तो बस आज से ही शुरुआत कीजिए, चाहे कोई भी मार्ग चुनिए, पर पूरी श्रद्धा और प्रेम से कीजिए। जय माता दी। हर हर महादेव।